हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने फेवरेट चैनल पर। चैनल का नाम है CR सिंह सर। प्रीवियस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया और आपको बताया कि किस प्रकार से न्यूट्रिशन जो होता है, जिसको हम पोषण के नाम से जानते हैं, वो ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। उसका एक टाइप हमने कंप्लीट कर लिया था, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आज हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे सेकेंड वीडियो के अंदर। बिना किसी देरी के बेटा चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन आज आपकी टिप्स पर होगा, ऑन योर टिप्स न्यूट्रिशन का ये सेकेंड पार्ट है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक जैसे कि पता चल रहा है यहाँ नाम से ही, हेट्रो का मतलब होता है बेटा डिफरेंट। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण। जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते और ये ऑर्गेनिज्म अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, इस प्रकार का जो पोषण होता है इसको हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के नाम से जानते हैं। आइए इसको और हम समझते हैं। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जैसे कि हम जानते हैं ऑल एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं, सभी के सभी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, इसके अंदर हमारे पास ह्यूमन बीइंग भी आएगा और जितने भी जानवर हैं, फंजाई फफूंदी जिसको कहते हैं, सम प्रोटिस्ट जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक ही सेल से बने हुए होते हैं, उसको हम प्रोटिस्ट कहते हैं। ये हमारे पास प्रोटोजोआ नाम से भी आते हैं और प्रोटिस्टा के नाम से भी आते हैं और प्रोटिस्ट के नाम से भी आते हैं। एग्जाम्पल भी मैंने इसमें साथ इंक्लूड किए हैं, पैरामीशियम एंड अमीबा। ये ऑर्गेनिज्म सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक हमने इससे पहले एक और प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा था, जो फोटो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है। प्रोटिस्टा जो फोटो ऑटोट्रॉफिक नेचर का होता है, जिसको हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर। नाम है उसका यूग्लिना। क्या नाम है उसका? यूग्लिना। एक और हमारे पास है वॉल्वॉक्स। इन दोनों के अंदर बेटा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है। सम प्रोटिस्टा, इसीलिए यहाँ पर लिखा है। कुछ प्रोटिस्टा हमारे ऐसे भी हैं जिनके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, पैरामीशियम एंड अमीबा। इनके अंदर साथ में मैनी बैक्टीरिया, कुछ ऐसे हमारे पास जीवाणु भी होते हैं। बैक्टीरिया बोलते हैं जीवाणु को, हमारे पास ऐसे जीवाणु भी होते हैं जैसे कि है सूडोमोनास। इनके अंदर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, मीन्स ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। साथ साथ हमारे पास सम नॉन ग्रीन प्लांट्स हैं। कैसे प्लांट्स हैं बेटा? नॉन ग्रीन प्लांट्स। ये ऐसे प्लांट्स हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते, मीन्स ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स, ध्यान रखिएगा, कुछ प्लांट्स हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर भी आते हैं। उन प्लांट्स को हम नॉन ग्रीन प्लांट्स के नाम से जानते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं पैरासिटिक प्लांट। क्या बेटा? पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं। जो अपना भोजन दूसरे प्लांट्स पर निर्भर होकर प्राप्त करते हैं उसको हम पैरासिटिक प्लांट्स बोलते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरों की बॉडी के ऊपर सर्वाइव करते हैं उसको हम पैरासाइट के नाम से जानते हैं। जिसकी बॉडी पर वो सर्वाइव करते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? होस्ट। दोबारा से सुनिएगा, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो अपना भोजन नहीं बना सकते और वो अपने भोजन के लिए दूसरों की बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं। उस ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट बोलते हैं। ऐसे पैरासाइट प्लांट्स भी होते हैं और एनिमल्स भी होते हैं।
जैसे कि आप देखते हैं एनिमल्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल इंसेक्ट जो होते हैं वो अटैच हो जाते हैं उसकी बॉडी के साथ, उसका कंटिन्यूस क्या करते रहते हैं, जैसे सिर में वो स्मॉल इंसेक्ट आ जाते हैं, ये इंसेक्ट कंटिन्यूस क्या करते हैं, जो ब्लड होता है उसको एब्जॉर्ब करते रहते हैं। साथ साथ आप ध्यान देंगे, मैंने आपको बताया जो प्लांट्स अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं और ये दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंड होते हैं या उनकी बॉडी के साथ अटैच होते हैं, उनकी बॉडी को एक कंटिन्यूस नुकसान पहुंचाते रहते हैं, तो ऐसे जो ऑर्गेनिज्म हैं उसको हम पैरासाइट के नाम से जानते हैं। अब ये ऑर्गेनिज्म जिसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर पाए जाते हैं उसको हम होस्ट कहते हैं। तो यहाँ से आपका क्लियर हुआ पैरासाइट प्लांट्स। एग्जाम्पल हमारे पास है कसकटा। क्या एग्जाम्पल है? कसकटा। पैरासिटिक प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जो अपना भोजन नहीं बना पा रहे हैं, ये दूसरों की बॉडी के ऊपर अटैच होते हैं। कसकटा जो होता है इसको हम हिंदी में बोलते हैं बेटा अमरबेल। क्या बोलते हैं? अमरबेल। अमरबेल जो होता है ये हमारे पास पैरासिटिक प्लांट्स होता है। तो ये हमारा हुआ नॉन ग्रीन प्लांट्स। तो ये सभी के सभी जो हैं, ये जो यहाँ पर सभी के सभी इंक्लूड्स हो रहे हैं, मीन्स एनिमल्स, फंजाई, फफूंदी जिसको कहते हैं, सम प्रोटिस्टा, एक कोशिकीय जीव जो होते हैं, कुछ ही एक कोशिकीय जीव है हमारे पास यहाँ पर, जीवाणु और नॉन ग्रीन प्लांट्स, इन सबको रेडीमेड फूड की आवश्यकता होती है, मीन्स बने बनाए भोजन की आवश्यकता होती है। ये ऑर्गेनिक फूड होता है जिसको ये प्राप्त करते हैं प्लांट्स से और एनिमल्स से। इसमें सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि इनके अंदर ऐसी क्या कमी होती है जिससे ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। मीन्स प्लांट्स के अंदर ऐसा क्या होता है जिससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। तो बेटा इसके अंदर सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है, वो है हमारे पास क्लोरोफिल। मीन्स हमारे पास जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है और प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है। तो प्लांट्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में आसानी से अपना भोजन बना लेते हैं, लेकिन एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। क्लोरोफिल प्लांट्स के अंदर लीव्स के अंदर पाया जाता है, पत्तियों के अंदर, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट होता है। एनिमल्स के अंदर क्लोरोफिल नहीं होता, इसीलिए जो एनिमल्स हैं या दूसरे जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अपना भोजन नहीं बना पाते। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, हेट्रोट्रॉप्स को हम हिंदी में परजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं? परजीवी, दूसरों से जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, और हेट्रोट्रॉफिक, इसी से हमारा कंप्लीट बनता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मीन्स इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं पर पोषण। न्यूट्रिशन होता है पोषण और हेट्रोट्रॉफिक होता है पर पोषण, मीन्स दूसरों से अपना भोजन प्राप्त करना। अब हेट्रोट्रॉफिक जो न्यूट्रिशन होता है इसके ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ फूड, कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है वो किस प्रकार का भोजन प्राप्त करता है, उसके बेस पर हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को 4 मेन टाइप्स के अंदर डिवाइड किया है। जिसके अंदर फर्स्ट है होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड है बेटा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन, ऑस्मोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ये इसके 4 मेन टाइप्स हैं। इन टाइप्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर स्टडी करेंगे। यहाँ हमने सिर्फ समझा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता क्या है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए आप अपनी वीडियो को, हमारी वीडियो को नहीं, अपनी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ जो है इसको आप शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे टाइम टू टाइम आपके पास जो है नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेटा जल्दी ही मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय।